हाय गाइस, मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे आज अंकित के दिमाग में और अंकित के दिल में क्या चलता है। सो व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन अंकित्स माइंड एंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन अंकित्स हार्ट। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ। पहली बात तो प्रियंका या अंकित या सुम्बुल या दैट फमान, मुझे कोई कुछ कमा के देने नहीं वाला, ठीक है। मुझे कोई कमा के कुछ नहीं दे रहा, ना किसी ने कोई मेरी फीसें भरनी है, ना मेरा घर का खर्चा चलाना है किसी ने, ना मेरी पर्सनली किसी से कोई दुश्मनाई है इन चारों में से। ऑलराइट, क्योंकि प्रियंका और अंकित जो है वो थ्रू आउट मैंने उनकी जर्नी देखी है। ना तो प्रियंका ने कभी किसी के बारे में बिचिंग करी, ना कभी प्रियंका ने किसी से जेलस किया, ना कभी मैंने किसी के बारे में बुरा कहा, अपशब्द कहे किसी को, ना कभी गाली गलौज करी। इनफैक्ट वो जो लड़की थी, जो मिनिस्टर है, आई डोंट नो उसका नाम क्या है, जो मिनिस्टर लड़की थी, मैं नाम भूल गई हूँ इन लोगों के, जो मिनिस्टर लड़की थी, उस लड़की ने उसकी कितनी इंसल्ट करी। अंकित को भी उसी ने निकलवाया। और ये सुम्बुल जो थी, ये मंडली का हिस्सा थी, इसने कितनी बार मतलब लाइक मंडली वालों के साथ मिलके उसको कितना इंसल्ट किया। जबकि अगर ये छोटी है इतनी, तो इसको थोड़ा मैनर्स में रहना चाहिए था ना, इसको इतना इंसल्ट नहीं करना चाहिए था प्रियंका का। और ग्रुपिज्म का तो हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए था, बिकॉज प्रियंका ने कभी इसकी बिचिंग नहीं की। दूसरा क्या है कि अगर वो इतनी छोटी बच्ची है सुम्बुल, तो वो सिगरेट नहीं पीती, वो शराब नहीं पीती, और जो है मतलब लाइक वो इतने बड़े आदमी के साथ अगर वो मतलब लाइक इतना तो समझ में सभी को होता है कि ये आदमी हमसे एज में कितना बड़ा है, एंड मैं इसके साथ किसी अट्रैक्शन में या रिलेशनशिप में इंडल्ज नहीं हुई हूँ ना। तो वो सबके मना करने के बाद भी थ्रू आउट कितना सबने मना किया, उसके पापा ने भी समझाया, फिर वो शालीन के साथ जो है चिपक ऐसे करके चिपके जा रही थी, ठीक है, जो कि उसे शोभा नहीं देता एंड उसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर भी जो है उसको, और प्रियंका ने क्या किया, जब भी प्रियंका को कितना कुछ बोलती थी, लेकिन प्रियंका ने हमेशा अवॉइड किया उसको कि चलो कोई बात नहीं, छोटी बच्ची। सबने ये कह के, जब वो झगड़ती थी अपनी पूरी बात रखती थी, पूरा झगड़ती थी बराबर से सबके साथ, लेकिन हमेशा उसको ये कह के उसका डिफेंस लिया गया कि ये छोटी बच्ची है, सबसे छोटी है, चलो माफ़ कर दो। मंडली उसको आके हमेशा बचा लेती थी। सो क्या है कि जो मुझे, इट्स नॉट अबाउट कि मुझे सुम्बल से कोई पर्सनल दुश्मनी है, क्योंकि सुम्बल को मैं पर्सनली जानती भी नहीं हूँ, ना ही मैं फमान को जानती हूँ। इट्स जस्ट दैट कि मुझे नेगेटिव लोग अपनी लाइफ में पसंद नहीं है। एक तो वो नेगेटिव थी, और उसने जो मतलब जिस तरह की वो हरकतें करी उसने बिग बॉस में, अगर कोई उसे कुछ कह रहा है तो रोना शुरू कर देना, लेकिन जब वो किसी के बारे में कुछ कह रही है ग्रुप फॉर्म करके या झगड़ रही है किसी के अगेंस्ट, जैसे कि प्रियंका, अंकित या और भी किसी जो और भी लोग घर में थे, आदित्य लोग मंडली का हिस्सा थे, जो बाकी लोग थे उनके बारे में उसने काफ़ी बिचिंग वगैरह करी, काफ़ी झगड़ा किया, टीना के लिए या शालीन के लिए भी, जो भी है। लेकिन क्या है कि शालीन से वो इसलिए झगड़ती नहीं थी क्योंकि शालीन को लाइक करती थी, तो इसलिए उसके बारे में कुछ कह नहीं सकती थी, लेकिन उसने टीना के बारे में भी काफ़ी कुछ कहा। सो ऐसे नेगेटिव लोग मुझे पसंद नहीं है अपनी लाइफ में, जो किसी की बिचिंग करे, स्पेशली उन लोगों के लिए जो इनोसेंट है। अगर प्रियंका भी लड़ रही होती, पलट के कुछ बोल रही होती, तो शायद प्रियंका के लिए भी मेरी एनर्जी ऐसी ही होती। तो ऐसे कुछ नहीं है कि मेरे किसी से पर्सनल दुश्मनी है। दूसरा ये है कि जो जिस तरह का मेरे को गुस्सा आता है, ये आप लोगों के रिस्पॉन्स की वजह से आता है। मैं प्रियंकित की रीडिंग करती हूँ, जो मेरे प्रियंकित के व्यूअर्स हैं वो आराम से वीडियो को देखते हैं, और अगर उन्हें वीडियो पसंद भी नहीं आती तो वो कहते हैं मैम आप ऐसा मत बोलो, बस ये कह के चुप हो जाते हैं, ठीक है। वो कभी मुझे ये नहीं कहते इतनी बड़ी उम्र हो गई अभी तक पढ़ रही है। अरे भाई, किसी का पैसा किसी के ना तो बाप ने मुझे पैसा दिया, ना किसी की माँ ने दिया, ना किसी व्यूअर ने मुझे पैसा दिया। पढ़ रही हूँ तो अपने पैसे से पढ़ रही हूँ। और अगर डिपेंडिंग अपॉन माई एज, अगर तुम मेरी एज की बात कर रहे हो तो तुम कोई छोटे दूध पीते बच्चे तो हो नहीं, और मैं कोई बुढ़ी आंटी तो हूँ नहीं। मोटे होने की वजह से अगर मैं थोड़ी मेच्योर लगती हूँ तो इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। वेट कम हो जाएगा तो वैसे ही लगने लग जाऊंगी। यही होगी थोड़ा ना कि जो पतली लड़कियाँ हैं वो छोटी उम्र की हैं, या जो कोई मोटा है तो वो बड़ी उम्र का है। दूसरी चीज़ क्या है कि जितना तुम उसको डिफेंस करते हो कि सुम्बुल को ऐसे क्यों कह दिया, वैसे क्यों कह दिया, तुम्हारे घर में सुम्बुल कमा के रोटी नहीं देने वाली, फमान कमा के रोटी नहीं देने वाला ना है। अगर तुम उनसे पर्सनली जाके एक बार कोई मिलके तो दिखाओ पर्सनली उनसे, अगर वो तुमसे मिल ले तो सीधे मुँह बात भी कर ले, तो वो तो मैं तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए तुम्हारी बात, क्योंकि तुम उनकी रीडिंग उनको मतलब क्योंकि तुम उनके फ़ैन हो और तुम उनकी रीडिंग देखना चाहते हो, उनकी लाइफ के बारे में जानना चाहते हो। एक तो मैं तुम्हें रीडिंग करती हूँ, तुम्हारे लिए रीडिंग करती हूँ, उसके बाद मैं तुमसे इंसल्ट करवाऊँ, किस लिए? तुम लोग मेरा क्या लगते हो जो मैं तुमसे अपनी इंसल्ट करवाऊँ? किसी ने किसी का लिया दिया, मैंने कुछ खाया तो नहीं है जो मैं यहाँ पर लोगों से अपनी इंसल्ट करवाऊँ। सो इसीलिए जो है मेरा मन नहीं करता सुम्बुल के लिए और फमान के लिए रीडिंग करने के लिए। फमान मुझे समझदार लगता है, अच्छा लगता है, बट सुम्बुल मुझे काफ़ी नेगेटिव लगती है, और इसलिए मेरा उसके लिए रीडिंग करने का मन नहीं करता। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं कार्ड्स को पढ़ती हूँ, अपने पास से मैं इसको स्क्रिप्ट तैयार करके नहीं बताती ना सुनाती। तो जैसे कार्ड्स आ रहे हैं वैसे ही मैं पढ़ के बताऊँगी,
ठीक है। तो मैं वैसे ही पढ़ के बताऊंगी। अगर तुम ये चाहते हो कि मैं शुगर कोट करके चीज़ें मोल्ड करके झूठ सच करूँ तो वो उसमें वो नहीं करने वाली, क्योंकि ये जो है मैं एक तरह का प्रोफेशन है ये मेरा। अगर मैं झूठ सच करूँगी तो ये विद्या मुझसे छिन जाएगी। तुम लोगों के लिए शायद ये मैटर नहीं करता, बट कोई कार्ड पढ़ के, कोई कार्ड में कुछ लिखा नहीं होता, फोटोज़ बनी होती हैं सिर्फ। कोई कार्ड पढ़ के अगर रियलिटी किसी के बारे में पढ़ रहा है और वो चीज़ें सच हो रही है तो सोचो ये कितनी बड़ी गिफ्टेड, ये एक तरह का गिफ्ट है आपको। मैं एक तरह का गिफ्ट है। और ये सिर्फ यही चीज़ें नहीं है, मैं तुम्हें और भी अपने एक्सपीरियंसेस बताऊंगी। जब मैं छोटी थी मेरी नानी जी जो थी वो एक्सपायर हो गई, ठीक है। मतलब होंगी मैं 12, 13, 14 साल की, कुछ इस तरह की एज थी मेरी। वो एक्सपायर हो गई तो मैं अपनी नानी के घर नहीं गई थी, मैं अपने घर पर ही थी। एंड आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रही थी। तो मेरे कमरे में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे बिल्कुल ऐसा हो गया मेरे कमरे में, जैसे कोई बिल्कुल रेफ्रिजरेटर में मैं सो रही हूँ। इतना ठंड थी मेरे कमरे में। और मुझे ऐसा लग रहा था मेरे बेड के पास कोई इमेज खड़ी है, कोई आकृति खड़ी है। और वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मेरी नानी जिस स्टाइल में खड़ी होती थी उस स्टाइल में वो फिगर मेरे बेड के पास खड़ी है। लेकिन मैं नींद में दब रही थी, मैं उठ के ना तो उसको देख पाई ना मैं बात कर पाई। और मेरी मम्मी इतनी देर में आ गई थी और वो बेल पे बेल बजा रही थी बाहर से गेट की। एंड मैं उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पा रही थी क्योंकि मैं नींद में दबी हुई थी क्योंकि मैं नींद में दबी हुई थी। एंड आई वॉज नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड हर, ठीक है। तो इस तरह के मेरे साथ इंसिडेंट हुए हुए। और मेरे को जो मरे हुए लोग हैं ना, उनके मरने से पहले मुझे नींद में उनके सपने आ जाते हैं। मुझे इंट्यूशन हाई हो जाता है कि कुछ ना कुछ नेगेटिव होने वाला है आसपास। तो ये सब मैं बकवास के लिए नहीं कर रही। 13 साल की उम्र से जो है ये मेरे को पता चला था कि मैं ये गिफ्टेड हूँ और मुझे इन चीज़ें फील हो जाती हैं। मरे हुए लोगों का दिखना, किसी की डेथ से पहले मुझे ड्रीम्स आना, मैं लोगों की फेस, जो लोग, अच्छा चलो ठीक है, अभी मेरे एक लड़का है, उसकी मैंने जस्ट अभी फेस रीडिंग करी थी फ्री ऑफ कॉस्ट। वो मतलब फ्रेंड है, तो उसको कभी जब मैं अगर कुछ से मिली तो मैं उससे पूछवाऊंगी कि उसके कमरे में क्या पड़ा था, उसने क्या कपड़े पहने थे, उसकी पग, क्योंकि वो सरदार है, उसकी पग का कलर कौन सा था, वो सब मैंने उसे बताया और वो सब सच निकला था। अभी कभी होगी ना मुलाकात तो बताऊंगी। और कभी मैं अपने एक और मेरा फ्रेंड है जो दिल्ली में रहता है, उससे कभी मुलाकात होगी ना तो मैं बताऊंगी। उसके और मेरी फ़ोन पे बात हो रही थी और करीबन 1.5 घंटा 2 घंटा मेरी उससे फ़ोन पे बात हुई। और जब फ़ोन पे बात हुई तो पता नहीं फ़ोन से बात करते करते मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे मैं उसके कमरे में ही बैठी हूँ, जबकि वीडियो कॉल नहीं थी, वो वॉइस कॉल थी। उसके कमरे, उसका पंखा कहाँ है, कौन सी डायरेक्शन में है, उसका टॉयलेट कहाँ है घर के अंदर, उसका मंदिर कौन से फ्लोर पे है, मंदिर के अंदर कहाँ पर कौन सी चीज़ प्लेस्ड है, कौन सी माता की फिगर लगी है उसके घर में, और दूसरा क्या कहते हैं वो किस तरह की पूजा करता है, किस तरह, और मतलब लाइक उसके कमरे में उसकी टेबल कहाँ प्लेस्ड है, उस पर अखबार पड़ा है, और उसने कपड़े कौन से पहने, उसकी बेडशीट का कलर कौन सा, सब मैंने बताया था। वो इंसिडेंट मुझे आज तक याद है। मुझे भी नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ, बट हुआ था। तो ये झूठ नहीं बोल रही। कभी मिलेगा तो वो बताऊंगी। इसका नाम कौशिक मंडल है, और अगर हुआ तो उससे मैं जो है कॉल पे बात करूंगी, तो कॉल रिकॉर्डिंग शायद मैं तुम लोगों को दिखाऊं कभी किसी और दिन रिकॉर्ड करके। जब उससे बात करूंगी तो मैं वो तुम लोगों को कॉल रिकॉर्डिंग सुनवाऊंगी। ये कोई तुम इसका मजाक मत बनाया करो, तुम मुझसे लड़ने मत बैठा करो, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी नेगेटिव एनर्जीज हो जाती है। अब ऐसा तो नहीं है कि तुम लोग बकवास करते रहो, मेरे मुंह पे मेरी इंसल्ट करते रहो, मैं चुपचाप सुनती रहो। इतनी भी मैं अच्छी नहीं हूँ, तो कोई भी अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करता। बट हाँ, मेरी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनाई नहीं है। अगर तुम्हारा ये परसेप्शन है कि मुझे किसी से कुछ लेना देना है तो नहीं है। बट मुझे नेगेटिव लोग पसंद नहीं है, एंड नेगेटिव लोगों के बारे में बात करना नहीं चाहती। तुम लोग फैन हो, उस वजह से मैं लोगों की रीडिंग कर देती हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे कहो कि क्या कहते हैं अभी तक पढ़ रही है, खुद ऐसी है, खुद वैसी है, तेरी फैमिली ऐसी, तेरी फैमिली वैसी। सॉरी, आई एम नॉट हेयर फॉर एनीबडी, आई एम नॉट हेयर फॉर टेकिंग एनीबडीज नॉनसेंस, क्योंकि मैं तुम्हारी फैमिली के बारे में बात नहीं कर रही, ना तुम्हारे परिवार वालों के बारे में बात कर रही, ना तुम्हारे बारे में बात कर रही। मैं किसी के बाप की नौकर नहीं हूँ जो मैं यहाँ पर बैठ के तुम्हारे लिए रीडिंग्स भी बनाऊँ। तो मुफ्तखोर लोग आराम से रीडिंग देखो और उसके बाद निकल लो, और उसके बाद मेरी इंसल्ट भी करो। तो जो मेरे फैंस हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, या जो एक्चुअल में रीडिंग देखने आते हैं, सिर्फ रीडिंग देखने, और जो कंट्रोवर्सी नहीं करते कि ऐसा क्यों नहीं कहा, वैसा क्यों नहीं कहा, ऐसा क्यों कह दिया, वैसा क्यों कर दिया, तो भाई वो उन लोगों के लिए हाथ जोड़ रही हूँ। मत आओ मेरे चैनल पे, मत देखो मेरी रीडिंग्स। मैंने किसी को बुलाया नहीं, किसी को न्योता नहीं दिया, तुम्हारी अपनी चॉइस है। एनीवेज, चलो बहुत हो गया। अब जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो रीडिंग जो है वो अंकित के माइंड में क्या चलता है प्रियंका के लिए, और अंकित के हार्ट में क्या है वो देखते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने पहले से ही निकाल के रखे हैं कार्ड, और ये अंकित के माइंड में क्या चल रहा है वो वाले कार्ड्स हैं।
सो अंकित के माइंड में क्या चलता है? अंकित के माइंड में ये चलता है कि प्रियंका उससे थोड़ी सुपीरियर है, ठीक है, मान लो मेरी बात। अंकित को ये लगता है कि प्रियंका उससे सुपीरियर है, प्रियंका उससे ज़्यादा परफेक्ट है, प्रियंका के अंदर वो सारी क्वालिटीज़ है जो एक वाइफ में होनी चाहिए। उसको एक मदर फिगर समझता है। मदरली फिगर मतलब लाइक केयरिंग है, नर्चरिंग है, इनोसेंसी है, फैमिली ओरिएंटेड है, और मतलब लाइक प्रेस्टीजियस है, अपने आप में इंडिपेंडेंट है, क्वीन की तरह है। तो उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ उसको दिखती है, और वो एक वाइफी मटीरियल है, एक मदरली फिगर है। खुद को वो एक किंग की तरह देखता है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की तरह, ठीक है। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स की तरह देखता है वो कि वही प्रियंका उसकी तरफ अट्रैक्टेड तो है, और लेकिन वो सोचता है कि अभी जो है वो प्रियंका की शायद लायक नहीं है, प्रियंका की लेवल पे नहीं है, प्रियंका के ज़्यादा फैंस है, प्रियंका को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, प्रियंका ज़्यादा एस्टैब्लिश्ड है। इस तरह की मुझे एनर्जी लगती है। और उसके माइंड में क्या चलता है? उसके माइंड में ये चलता है कि अगर जो उसने बाद में जो उसने उसका जो ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया था, रिजेक्ट किया था पास्ट के अंदर, या उसने अपने गार्ड्स अप किए हुए थे सॉरी, अगर अपने गार्ड्स अप किए हुए थे पास्ट में, या उसने अपने ऑफर को रिजेक्ट किया था, या फिर वो अनडिसाइसिव था चीज़ों को लेकर कि कैसे मतलब लाइक प्रियंका को कमिटमेंट देना है या नहीं देना, या फिर दोस्ती रखनी है, फ्रेंड जोन करना है उसको, या एक रिलेशनशिप में आना है, तो इस चीज़ से वो बाहर निकलेंगे, बहुत जल्दी एक्शन लेंगे, बहुत जल्दी एक्शन लेंगे वो, और प्रियंका की तरफ कोई मतलब लाइक मूव करेंगे, कोई एक्शन लेंगे। अभी वो बहुत स्लो एनर्जी में थे पास्ट के अंदर, बहुत स्लोली उसकी तरफ बढ़ रहे थे, धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे, उनको टाइम ले रहे थे वो अपना पूरा, उसको जानने समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये बॉन्ड कैसा है, और इसलिए शायद वो कंफ्यूज स्टेज में भी थे कि बॉन्ड सचमुच एक ऐसा बॉन्ड है कि जिसके अंदर आगे बढ़ा जाए, कमिटमेंट दिया जाए, प्यार किया जाए, एक लड़की से उसको शादी के लिए कमिटमेंट दी जाए, या फिर ये कैसा बॉन्ड है कि जिसको एक सिर्फ मतलब हम दोनों के बीच में सिर्फ एक अट्रैक्शन है, दोस्ती है, अच्छी को डिपेंडेंसी है। सो इसलिए वो काफ़ी स्लो चल रहे थे इस रिलेशनशिप में आगे। बट अभी जो है वो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आना चाहते हैं, बहुत जल्दी फास्ट एक्शन लेने के मूड में है, रश करना चाहते हैं, एक डिसीज़न को लेकर फर्म होना चाहते हैं, क्योंकि उनके दिल में प्रियंका के लिए बहुत सारा प्यार है, और उनको भी पता है कि स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एंजल्स इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, सो इस तरह की एनर्जी है। एंड अब वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन लाइंस को क्लियर रखना चाहते हैं, कोई भी कन्फ्यूजन जो थी पास्ट के अंदर उसको क्लियर करेंगे, एक्शन लेने के मूड में है, ट्रैवल करेंगे, अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है उनका तो ट्रैवल करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, और इस रिलेशनशिप को भी एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की जो है एक न्यू बिगनिंग की, एक नेक्स्ट रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का जो है वो चलता है उनके माइंड में। सो ये था उनके माइंड में क्या चलता है। अब देखते हैं कि उनके हार्ट में क्या चलता है। ठीक है, उनके हार्ट में ये चलता है कि वो इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करना चाहते हैं, अपने पेंटिकल्स पे फोकस कर रहे हैं, वो अपने काम पर फोकस कर रहे हैं, बट इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करना चाहते हैं। अगर वो पास में हैंगमैन की सिचुएशन में थे तो इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। एक मिनट, मुझे क्लैरिफाई करना होगा। अगर उन्होंने पास में प्रियंका का दिल दुखाया था तो उस चीज़ को भी वो हील करना चाहते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई द मून कार्ड। मेरे हाथ फ्रीज कर रहे हैं यहाँ पर, मुझे लगता है अंदर ही जाना पड़ेगा। प्लीज़ क्लैरिफाई द मून कार्ड, क्योंकि यहाँ सारा दिन बारिश होती रहती है, ठंड बहुत है, फ्रीजिंग कोल्ड टेम्परेचर है। प्लीज़ क्लैरिफाई द मून कार्ड। हाँ, तो मुझे लगता है 2 कार्ड इकट्ठे आ गए, मुझे दूसरे निकालने पड़ेंगे। तो प्लीज़ क्लैरिफाई द मून कार्ड। मेरे हाथ भी फ्रीज कर रहे हैं, मुझे चलाए भी नहीं जा रहे हाथ। मुझे लगता है मैं भागती हूँ इस वीडियो के बाद अंदर ना। प्लीज़ क्लैरिफाई द मून कार्ड। ये लो, शफल भी नहीं हो रहे कार्ड मुझसे आज। ठीक है, एक और चाहिए स्पिरिट। इतने सारे कार्ड वर्ल्ड का कार्ड लेती हूँ। ठीक है, सो इट्स लाइक अगर उन्होंने पास में प्रियंका का दिल दुखाया था या किसी तरह का उनको दुख पहुंचाया था तो वो इस एनर्जी से निकलना चाहते हैं, उस रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं। और अगर वो उनको कोई एंजाइटी है या कोई मतलब सीक्रेट्स उन्होंने रखे थे इस रिलेशनशिप में प्रियंका के साथ, तो उस चीज़ को भी वो हील करेंगे। अब उनको जो है स्टॉक करते हैं, सोशल मीडिया पे स्पाई करते हैं, एंड काफ़ी लॉजिकली सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। अगर कुछ सीक्रेट्स रखे थे तो वो सीक्रेट्स को रिवील करेंगे अब।
और उनको अपना वर्ल्ड समझते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, जो फिजिकल एंड इमोशनल डिस्टेंस है उन लोगों के बीच में उसको ख़त्म करना चाहते हैं। और और जो है मतलब लाइक उनको एक तरह की साइकिल उनके साथ कंप्लीट करना चाहते हैं। और दोनों के देखो दोनों जगह पे माइंड में भी यही चलता है कि दोनों सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम हैं, और ये एक दोनों के साथ अपना एक दूसरे के साथ प्यार का कप उनके साथ अपना एक्सचेंज करना चाहते हैं। प्रियंका के साथ उसको अपने प्यार का कप देना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप को जो है एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून इनके फेवर में टर्न होने वाला है एंड बहुत जल्दी जो है ये डिसीजन लेंगे, कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे। और अगर टू ऑफ सॉर्ड्स पे थे, मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहे थे या कन्फ्यूजन था, तो उस चीज़ से बाहर नहीं निकलेंगे ये, बिकॉज ये यूनियन चाहते हैं प्रियंका के साथ। और क्योंकि प्रियंका इसकी विश फुलफिलमेंट है, और अगर उनके बीच में पास में लड़ाइयाँ होती थी तो वो लड़ाइयाँ ख़त्म करना चाहते हैं। अब इस रिलेशनशिप के लिए, इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट करना चाहते हैं, उसको एक स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं प्रियंका को। एंड अट्रैक्शन है प्रियंका के लिए बहुत ज़्यादा, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन है, पर्सनैलिटी बहुत एक मैग्नेटिक पुल फील होता है। और जैसे मैंने बार बार कहा कि एक डेस्टाइन कनेक्शन है, स्पिरिट्स एंड गाइड्स की तरफ से ये एंजल्स इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने प्यार का कब भी ये ऑफ़र करेंगे। तो इस तरह की मुझे एनर्जी लग रही है अंकित की, कि ये उनके माइंड में, ये उनके दिल में चलता है। एंड अब देखते हैं बाकी के टैरो कार्ड्स जो है वो क्या कहना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। यार शिट मैन, मेरे हाथ फ्रीज कर रहे हैं एंड आई एम नॉट एबल टू डू अ वीडियो हियर। अच्छा चलो, सुम्बुल और फमान के लिए गाना डेडिकेट करती हूँ। अचानक से चैनलाइज हुआ है। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, तुम्हारे ख्यालों की दुनिया यही है, तुम्हारे ख्यालों की दुनिया यही है, ज़रा मेरी बाहों में आकर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, तुम्हारे ख्यालों की दुनिया यही है, ज़रा मेरी बाहों में आकर तो देखो। चलो ठीक है। अब ये मत कहना कि प्रियंका की रीडिंग करते वक्त प्रियंका अंकित की सुम्बुल कहाँ से याद आ गई। अरे कुछ भी आता रहता माइंड में यार। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट कार्ड से देखते हैं। इन कार्ड से देखती हूँ अब मैं कि माइंड के लिए क्या निकलता है और हार्ट के लिए क्या निकलता है, और मैच करके देखेंगे फिर दोनों कार्ड्स सेम कह रहे हैं या नहीं। स्पिरिट्स एंड गाइड्स प्लीज़ टेल मी कि अंकित के माइंड में प्रियंका के लिए क्या चल रहा है। 5 कार्ड्स निकालूंगी, 1 2, देखो ये ऐसे ही है, मैंने कुछ छुआ भी नहीं है इनको, 3 4 और एक ये 5। चलो ठीक है, अब देखते हैं। ये कार्ड्स आपको चुनते हैं, आप कार्ड्स को नहीं चुनते, ठीक है। अगर मैं सोचूं कि मैं चाहूँ अपने हिसाब से कार्ड्स निकालना, एनर्जी मुझे पिक कर रही है, मैं एनर्जी को पिक नहीं कर रही। 1 2 3 4 5 ठीक है, और एक ये नहीं, सॉरी 4 5, अब ठीक है। ओके सो चलो देखते हैं इनके हार्ट में, इनके माइंड में क्या था सर के, पहले वो देखते हैं। सर के माइंड में ये है कि प्रियंका को जस्टिस देना है एंड ऑब्सेस्ड हैं बहुत ज़्यादा, और व्हील ऑफ फॉर्चून चाहते हैं कि टर्न हो और उनके फेवर में टर्न हो। व्हील ऑफ फॉर्चून को मतलब चाहते हैं कि उनके फेवर में टर्न हो और चीज़ें उनके बीच में ठीक हो जाए, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड चैरियट से आगे बढ़ के उनकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। सो मैं देखूंगी कि डेविल कार्ड क्यों आया है और मैजिशियन क्यों आया है। प्लीज़ क्लैरिफाई द डेविल कार्ड। मेरे को कब बन रहा है नहा के रोज़ तुम लोगों के लिए वीडियो बना के। प्लीज़ क्लैरिफाई द डेविल कार्ड। आज 4-5 वीडियो इकट्ठी बना देती हूँ। प्लीज़ क्लैरिफाई द डेविल कार्ड। मेरे हाथ फ्रीज हो गए हैं। ओके
Please clarify the devil card. ठीक है, चलो। डेविल कार्ड इसलिए आया है क्योंकि देखिए क्या है, अंकित का जो है पहले वो सोचता है, मतलब लाइक उसके दिमाग में चलता है कि जिस तरह से उसने प्रियंका के कप को ऑफ़र को रिजेक्ट किया एंड डिवाइन ने उसको बार बार ये अपॉर्चुनिटी दी और उसने रिजेक्ट करी और उसने काफ़ी झगड़े भी किए, पास में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई, झगड़े हुए, जो भी था, ये इन चीज़ों के बारे में काफ़ी सोचता है वो। एंड हो सकता है वो पास्ट के अंदर जब ये दोनों कांटेक्ट में नहीं थे उसने कुछ ऑप्शंस भी एक्सप्लोर किए, या फिर उसने प्रियंका को सिर्फ एक ऑप्शन समझा एंड उसे काफ़ी फॉर ग्रांटेड लिया, तो इस चीज़ के बारे में भी सोचता है। या उसने जो है प्रियंका को और चीज़ों से ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी, और चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, ये भी चीज़ शायद वो सोचता है पास, अभी उसके माइंड में ही चलता है। एंड एक वो जगल भी कर रहा है कि फ्रेंड जोन करूँ या कमिटमेंट दूँ, तो ये उसके माइंड में चलता है, ये मैंने पहले भी बताया तुम्हें। एंड वो मैनिफेस्ट क्या कर रहा है वो देख लेते हैं अभी हम। प्लीज़ क्लैरिफाई द मैजिशियन। ये पास्ट की एनर्जी थी, लेकिन ठीक है। अब वो क्या है कि बैलेंस लाना चाहता है अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर, सिचुएशन के अंदर भी बैलेंस लाना चाहता है। वो इस चीज़ के बारे में काफ़ी सोचता है कि जो पास्ट में हमने स्टुपिडिटी करी वो अब नहीं करनी, और और टेम्परेंस, बैलेंस लाना चाहता है। स्पिरिचुअल जो स्पिरिट्स एंड गाइड्स है वो भी इस चीज़ को हेल्प कर रहे हैं इनको, उनके बीच में बैलेंस लाने की। वो इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इनका ये रिलेशनशिप जो है प्योर है। फिजिकल अट्रैक्शन तो है ही है, लेकिन साथ में प्योर लव भी है इस रिलेशनशिप के अंदर। और ये वन साइडेड नहीं है, ये टू साइडेड है। एंड हाँ ठीक है, भले ही अंकित मानता नहीं है शादी के लिए, लेकिन प्यार तो करता है, वो बहुत प्यार करता है, केयर भी करता है, उसके जेस्चर से दिखता भी है। और रही चैरियट की बात, तो वो एक्शन तो लेना चाहता है, इस रिलेशनशिप को, फिजिकल डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहता है, इमोशनल डिस्टेंस को, और इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहता है, और मैनिफेस्ट कर रहा है बैलेंस इस रिलेशनशिप में। जो उसने स्टुपिडिटी पहले पास में दिखाई, फॉर ग्रांटेड लिया, या और चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी प्रियंका से, तो वो चीज़ों को ख़त्म करना चाहता है। वो चाहता है कि व्हील ऑफ फॉर्चून टर्न हो और मैं उसको, प्रियंका को जस्टिस दे पाऊँ इस रिलेशनशिप में, जो पहले नहीं दे पाया था। ठीक है, अब देखते हैं कि ये रे उन लोगों के बीच में अगर पास में टावर मूवमेंट था तो वो जजमेंट देना चाहता है। सेम एनर्जी है दोनों चीज़ों के, बैलेंस लाना चाहता है इस रिलेशनशिप में। एंड स्ट्रेंथ रखी हुई है दोनों ने। अगर पास में हैंगमैन सिचुएशन में था तो एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहता है। तो दोनों कार्ड से सेम एनर्जी निकल कर आई है, बिंगो। एंड अब हम देखते हैं कि एंजल्स के और रोमांटिक मैसेजेस क्या हैं। गॉड, ठंड बहुत है। शिट मैन, बैंड बजी पड़ी है मेरी। पहले देखते हैं कीपर्स टैरो कार्ड्स, इसमें से भी देख लेते हैं कि माइंड वर्सेस हार्ट में चल क्या रहा है, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन से यूज़ नहीं किए। देखते हैं फिर प्लीज टेल मी कि अंकित के माइंड में क्या चल रहा है एंड उसके हार्ट में क्या चल रहा है। तो मैं शायद दिख रहा होगा, मेरी उंगलियां सूज रही हैं और मेरे हाथ लाल हो रहे हैं। ये देखो, तुम्हें दिख रहा है हाथ लाल हो रहे हैं मेरे ठंड से। हाई ओनर, लवर्स, कोर्टशिप, ये उसके माइंड में चल रहा है सीरियसली। ओके, एक और कार्ड स्पिरिट। अब उसके हार्ट पे क्या चल रहा है वो जानना है मुझे। ओके, और 2 कार्ड आए हैं। ओह माय गॉड,
ओके और कितने कार्ड हो गए? एक और कार्ड स्पिरिट। अच्छा हो मैंने ये कार्ड यूज़ किए, कितनी अच्छी हूँ मैं। शिट मैन, फिर भी तुम लोगों को हमेशा मुझे प्रॉब्लम होती रहती है। यू गाइस हेट मी, आई नो दैट, बट इट्स ओके। अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं फिर अभी क्या है कि यार थोड़ा सा रुको यार। उफ उफ उफ। अब ठीक है, पहले हम देखते हैं इसके माइंड में क्या चल रहा है। ये एक ऑफिशियल पर्सन बनना चाहता है, ऑफिशियल पर्सन नहीं बनना चाहता, ऑफिशियल करना चाहता है इस रिलेशनशिप को। एंड ऑफिशियल पर्सन आया है वैसे, लेकिन ऑफिशियल पर्सन नहीं, हम इसे ऑफिशियल रिलेशनशिप की तरह देखेंगे। एक नई बिगनिंग चाहता है। एक डेथ का कार्ड है वैसे तो, ये डेथ को रिप्रेजेंट करता है, बट डेथ का मतलब ये है कि एक नई बिगनिंग आने वाली है इस रिलेशनशिप में। डेथ के बाद एक नई शुरुआत आती है, नई बिगनिंग आती है। कोर्टशिप करना चाहता है, एंगेजमेंट करना चाहता है। प्रियंका से चेक कर लेना यार, मुझे कुछ घपला लग रहा है इनके बीच में। हाँ मुझे रिपोर्ट देते रहना। मुझे लगता है कि कमिटमेंट चाहता है, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता है। एंगेजमेंट चाहता है, कोर्टशिप का मतलब वही होता है। अपने प्यार का कप एक्सचेंज करना चाहता है। लवर्स की एनर्जी है, ये प्यार बहुत है, कूट कूट के भरा हुआ है इसके दिल में। एंड मुझे लग रहा है यार टाइम के साथ है ना, अंकित जो है कमिटमेंट दे देगा, प्रियंका से शादी कर लेगा, मुझे लग रहा है। ये अभी कह रहा है कि नहीं है। जिस दिन ये श्योर हो गया उस दिन भागेगा ये प्रियंका से शादी करने। और देख लेना तुम, क्योंकि इतनी बार किसी के कार्ड ऐसे नहीं आते। लवर्स का कार्ड, एस ऑफ कप्स का कार्ड, जब भी इसकी रीडिंग करती हूँ यही आते हैं। और फिर मैरिज के कार्ड भी आते रहते हैं इसके। हाई ओनर का मतलब ये है कि किसी अपने पेंटिकल्स पे काम करना चाहता है, एक पोजीशन पे जाना चाहता है। ये देखो मेरे हाथ लाल हो रहे हैं, एंड ये हाथ भी लाल है, सूझ भी रहे हैं। और ये देखो सुझा दिए तुमने मेरे हाथ, आज स्किन झुर्रियाँ पड़वा दी तुमने मेरी। ठीक है, हाई ओनर का जो है एक अपने एक अच्छी लेवल पे जाना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है खूब, उसके बाद शादी करेगा। शायद इस वजह से भी ये इग्नोर करता है कि पेंटिकल्स का इशू चल रहा है। क्योंकि अभी भी जस्ट इनका करियर शुरू हुआ है यार, इतना पहले इसको रिकॉग्नाइजेशन नहीं थी। बेचारा धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ रहा था, इस इंडस्ट्री में जगह बना रहा था। अब जो है फेम मिल गया उसको बिग बॉस से, तो अब मुझे लगता है पेंटिकल से फोकस करना चाहते हैं दोनों। जब एक अब देखो खुद हीरो हीरोइन को भी देखो, जब वो इंडस्ट्री से जो होते हैं, बॉलीवुड से होते हैं, अपना रिलेशनशिप में होते हैं लेकिन टालते रहते हैं, जस्ट फ्रेंड्स करते रहते हैं। जब उनको फेम मिल जाती है तब वो शादी कर लेते हैं। दीपिका पादुकोण ने भी ऐसे किया था रणबीर कपूर के साथ, आलिया भट्ट ने भी ऐसे ही किया, कैटरीना कैफ को भी जब फेम मिल गई तब उसने किया। सो ये सब चीज़ें हैं। अच्छा चलो ठीक है, उसको प्रिविलेज डैडी की तरह देखता है, उसके पास सारी प्रिविलेज है, अपना घर है, अपना कार है, काम भी काफ़ी है, इंडिपेंडेंट है वो। और वो मेच्योर मैन की तरह रिलेशनशिप को हैंडल करना चाहता है, मेच्योरिटी से नहीं। उसको लगता है प्रियंका उसकी लाइफ की मेन फीमेल है, शादी करना चाहता है उससे और इस डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहता है। मैंने पहले 10 बार बता दिया तुम लोगों को इस रीडिंग में। सो कार्ड्स ऑलमोस्ट सभी कार्ड्स सभी से सिमिलर आए हैं, तो यानी कि एनर्जी सेम है। यही तो सिंक्रोनिसिटी होती है और यही तो देखो एनर्जी का कमाल है। चलो अभी जो है इनके लव मैसेजेस देख लेते हैं। एंड यार देखो तुम इतने व्यूज़ आते हैं मेरे को, लेकिन यार चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक भी नहीं करते तुम लोग, लाइक का बटन भी दबा दिया करो यार। मुफ्त के अंदर किसी की सेवा नहीं लेनी चाहिए। तुम मुफ्त खोरो, जो मुफ्त खोर लोग हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं, कि चैनल को यार लाइक भी दबा दिया करो, थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ भाई मुझे भी इतने लोग प्यार करते हैं। देख के वीडियो भाग मत जाया करो, ओके। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि तुम लोग जो है अभी मुझे सपोर्ट करोगे फिर से, काफ़ी सारे लाइक आएंगे मेरी वीडियोस पे यार। औरों को भी तो लाइक करते हो। एनीवेज छोड़ो तुम्हारी अपनी चॉइस है। चलो देखते हैं कि इनके लव मैसेजेस क्या है। रिकन्सिलिएशन तो हो चुका है इनका, वो तो वैसे ही निकल गया, मैंने नाम ही लिया था। स्पिरिट गाइस प्लीज टेल मी कि प्रियंका और अंकित के लिए क्या लव मैसेजेस हैं, क्या मतलब गाइडेंस है एंजल्स की। ओके ओह माय गॉड, अरे यार निकल जाओ प्लीज़, वरना मुझे ऐसे निकालने पड़ेंगे। चलो लाओ दिखाओ एक कार्ड। ओह माय गॉड, रिकन्सिलिएशन का कार्ड दोबारा आ गया।
कितनी कितनी देखो यार, कितनी अजीब सी बात है। अच्छा चलो दिखाओ, मैंने निकाल इसको रख दिया था, फिर ये आ गया वापस से। चलो ठीक है, रिकन्सिलिएशन तो इनका हो चुका है, ठीक है। एंड अब क्या है कि फ्री करने की ज़रूरत है। ये ऑब्सेस जो रहते हैं ना, ये ऑब्सेशन से जो निकले बाहर, क्योंकि अगर ये ऑब्सेस्ड रहेंगे एक दूसरे के लिए, तो देखो क्या होता है कि अगर ऑब्सेशन में रहना ऐसा है कि जैसे आपका कोई बॉयफ्रेंड है या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, और आपको बार बार है ना, आप उसको मैसेज पे मैसेज या कॉल्स पे कॉल्स करे जा रहे हो, तो ये लेकिन आप फिजिकल फॉर्म में कर रहे हैं। एनर्जीज़ का भी कुछ ऐसा खेल है। अगर आप किसी बंदे के बारे में बार बार सोचते हैं, तो उसके माइंड में आप बार बार जो है उसका आपका ख्याल आता है, तो उसको समझ में आ जाता है कि ये पर्सन जो है मेरे बारे में सोच रहा है और ये मेरे को चेज़ कर रहा है। एनर्जीज़ के थ्रू भी चेजिंग होती है, ज़रूरी नहीं कि हम फिजिकल फॉर्म में किसी को चेज़ करें। उसकी एनर्जी आपकी एनर्जी को चेज़ कर रही है, या आपकी एनर्जी उसकी एनर्जी को चेज़ कर रही है, तो उसको पता चल जाता है। फिर उसको पता चल जाता है तो वो और भागता है। तो प्रियंका को ऑब्सेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स रहे, मैनिफेस्ट करे, उसको दिन में एक बार सोचे, उसके बाद फिर अपने काम में लग जाए, तो ये मैनिफेस्टेशन होगी। अगर वो 24 घंटे सोचेगी उसके बारे में और सिर्फ उसी के बारे में सोचेगी, तो वो ऑब्सेशन होगा। ऐसे ही अंकित को करने की ज़रूरत है। दोनों को सेम पेज पे जब ये होंगे ना, तब जाके इनका यूनियन पॉसिबल है। और इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ये अंकित के लिए है। यू डिज़र्व लव, ये प्रियंका के लिए है। You deserve love because you are lovable. It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. ठीक है, तो और वेडिंग है, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। तो वेडिंग तब होगी इनकी जब जो है ये एक दूसरे के साथ ऑब्सेशन को छोड़ेंगे और एक दूसरे से खुल के प्यार करेंगे, अच्छे से, मतलब लाइक एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स को, बातचीत करेंगे और डाउट में नहीं रहेंगे और ऑब्सेस्ड नहीं रहेंगे और मतलब लाइक नेगेटिव नहीं सोचेंगे एक दूसरे के बारे में, ठीक है। सो तब जाके इनका यूनियन पॉसिबल होगा। सो अभी क्या है कि मेरे रोमांटिक जो कार्ड्स हैं उनसे भी देख लेते हैं कि यार मेरे कार्ड कहाँ गए, शिट, जो मैंने डिज़ाइन किए हैं। फंसे ही रहते हैं हमेशा। एक तो मेरी बैंड बज रही है, ऊपर से ये फंसे हुए हैं, मेरे हाथ भी काम नहीं कर रहे। निकल जाओ भाई। अरे यार यार छोड़ो, ये निकल नहीं रहे हैं। छोड़ो यार, ये निकल नहीं रहे हैं। हाँ, मेरे हाथ फ्रीज हुए हुए हैं, तो मैं नहीं बता सकती तुम्हें आज उनकी रोमांटिक का कुछ, ठीक है। मेरे कार्ड्स में से तो इतना कुछ, वैसे भी इतना रीडिंग काफ़ी है, तुम्हें काफ़ी नॉलेज मिल जाएगी इसके हिसाब से। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड आई मेक अ वीडियो ऑन प्रियंका के माइंड में और हार्ट में क्या चल रहा है। एंड देन कुछ और हम लोग जो है वीडियोज़ बनाएंगे। मैं सोच लेती हूँ टॉपिक इन द मीन वेल। सो सिंबल और फरमान के लिए तब वीडियो बनेगी जब तुम लोग तमीज़ से डिसेंटली बिहेव करोगे, मुझसे बदतमीज़ी नहीं करोगे। दूसरा जो जैसे प्रियंकित फैंस हैं वो अच्छे से बिहेव करते हैं एंड रीडिंग में करती हूँ तो वो बहुत आराम से कहते हैं चलो ठीक है। अगर उनको कोई बात भी बुरी लगती है, वैसे तो क्या बुरा लगेगा उनको, अगर बुरा लगता भी है तो सिंपल कहते हैं मैम ऐसे मत कहो, बस सिंपल, ख़त्म बात। तो वो प्यार बना रहता है, ठीक है। लेकिन तुम इतनी रूडली बात करते हो तो मुझे भी तुम पे गुस्सा आता है, आखिर मैं भी एक इंसान हूँ। एनीवेज चलो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।